हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जो हमारी ब्रह्मास्त्र जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसका जो टॉपिक है कोशिका जीवन की इकाई, जो मैं आपको 100 क्वेश्चन प्रोवाइड कराने वाली हूँ उसका ये जो हमारा मतलब सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में अभी 30 क्वेश्चन ही मैं कवर कर पाई हूँ। अभी मैं आपके लिए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, मैं नहीं चाहती कि बच्चा मतलब जितना याद करे उतना मतलब जैसे आगे बढ़ते जाए दिमाग से ऊपर निकलता जाए, तो इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियो बनाकर ही आपको क्या है जो मतलब ये सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगी ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। तो फ्रेंड्स चलिए हमारे साथ आगे बढ़। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे वही कहना चाहती हूँ कि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, टाइम निकाल कर मैं आप सबके लिए वीडियो बनाती हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं सभी स्टूडेंट तक हमारी ये वीडियो पहुंचना चाहिए। हमारा परिवार धीरे धीरे और बढ़ना चाहिए ताकि हम सभी जो है अच्छे से पढ़ सकें और हर कोई अपने सपने को पूरा कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके और आपकी अच्छी से स्टडी कवर हो सके। तो आइए हमारे साथ फ्रेंड्स, हमें 33 क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। तो ये हमारा कोशिका में पेप्टाइड संश्लेषण होता है, क्या माइटोकॉन्ड्रिया में होता है या फिर क्रोमोप्लास्ट में होता है या राइबोसोम में होता है या फिर हमारा हरित लवक में होता है। बताइए पेप्टाइड संश्लेषण कहाँ होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा 33 का राइट आंसर है हमारा सी वाला। तो देखिए किस में होता है पेप्टाइड संश्लेषण, राइबोसोम्स में होता है। नीचे दिए गए चित्र यानी कि ए, बी, सी तथा डी द्वारा निम्नलिखित संगठनों की पहचान दी गई सूची की सहायता से बताइए। अब इसमें जो नाम दिए गए माइटोकॉन्ड्रिया की हिस्ट्री, माइटोकॉन्ड्रिया की अंतकला को कोशिका द्रव, चिकनी अंतःप्रदाव्य जालिका, रक्षा अंतःप्रदाव्य जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया आधात्री, रिक्तिका या केंद्रक, इसमें से ये जो ए बी सी डी नाम दिए हुए इसमें से कौन सा क्या है आपको वही बताना है। तो अगर आपको पता है तो कमेंट में आंसर दीजिए, वरना मैं आपको आंसर दे दी हूँ। तो जो हमारा 34 का जो है हमारा आंसर फर्स्ट वाला रहेगा, जो ए वाला है। जो हमारा 5 ए का जो है ना, ये जो इसमें ए जो नाम दिया हुआ है, ये जो यहाँ पे देखिए ये ए वाला, इसका जो आंसर रहेगा हमारा 5। यह क्या है, वृक्ष अंतःप्रदाव्य जालिका है। क्या है ये, अंतःप्रदाव्य जालिका, जो भी कौन सी है, वृक्ष वाली है। नेक्स्ट है हमारा जो बी है, हमारा बी का ये जो बी देख सकते हैं इस ये वाला बी, इसका जो है हमारा फोर्थ वाला रहेगा। ये क्या है, चिकनी अंतःप्रदाव्य जालिका है यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सी है हमारा जो आप ये देख सकते हैं, ये जो डार्क सा दिया हुआ है सी आप ये देख सकते हैं। तो इसका जो आंसर हमारा 8 वाला रहेगा, केंद्रक है ये। नेक्स्ट है हमारा डी, ये जो आप देख सकते हैं ये है इधर डी लास्ट में, इसका आंसर है हमारा थर्ड वाला, जिसे कोशिका द्रव्य कहा जाता है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35। दो समीपस्थ कोशिकाओं के मध्य स्थित कौन सी संरचना एक प्रभावी अभिगमन पथ की भांति कार्य करती है। क्या है वो, प्लाज्मोडेमाटा है या प्लास्टोक्विनोन से या अंतःप्रदाव्य जालिका या फिर जीवद्रव्य कला है। कमेंट में आंसर को 4 दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ए वाला है, प्लाज्मोडेस्माटा। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किसमें स्वयं का डीएनए पाया जाता है। इसमें से कौन है जिसमें स्वयं का डीएनए, क्या माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं का डीएनए होता है या फिर डिक्टियोसोम में होता है या लाइसोसोम में होता है या पेरोक्सोसोम में। तो आपको जानकर खुशी होगी कि जो हमारी कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है, जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया या ऊर्जा का पावर हाउस भी कहते हैं। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऊर्जा का पावर हाउस किसे कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा का पावर हाउस कौन है। तो आप बता सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया है। और खुशी की बात यह है कि जो 36 का आंसर है वो भी है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए अवेलेबल होता है। 36 से हमारा किसी कोशिका की विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का मुख्य स्थल क्या है। जो कोशिका विभिन्न प्रकार की क्रिया करती है तो उसका मुख्य स्थल क्या है, क्या जीवद्रव कला है, माइटोकॉन्ड्रिया है, केंद्रक है या फिर कोशिका
द्रव्य है? तो फटाक से आंसर बताइए। इसका जो 37 का हमारा आंसर रहेगा वो है सी। जो कोशिका द्रव्य है यह वहाँ पर अपने जो सारे कार्य है, क्रियाएं हैं वो करती है। नेक्स्ट है हमारा जीवद्रव कला की संरचना में मुख्यतः सम्मिलित होता है। क्या सम्मिलित होता है? प्रोटीन त्रिस्तरीय में धसे हुए फास्फोलिपिड्स या फास्फोलिपिड द्विस्तरीय में धसे हुए प्रोटीन, ग्लूकोज अणुओं में बहुलक में धसा हुआ प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट द्विस्तर में धसा हुआ प्रोटीन। तो आइए इसका आंसर क्या है? 38 का जो हमारा आंसर रहेगा वो होगा बी वाला, फास्फोलिपिड द्विस्तर में धसे हुए प्रोटीन। ठीक है, उसमें धसे हुए अंदर की ओर धसे हुए प्रोटीन होते हैं। वो फिर मध्य पट्टिका मुख्य रूप से निर्मित होती है। किसकी होती है? हेमीसेल्यूलोज द्वारा बनी होती है या म्यूरेमिक अम्ल द्वारा बनी होती है या कैल्शियम पेक्टेट द्वारा या फास्फोग्लिसराइड के द्वारा। तो 39 का आंसर आप देखेंगे, इसका जो आंसर है सी, कैल्शियम पेक्टेट द्वारा बनी होती है। क्या? मध्य पट्टिका मुख्य रूप से कैल्शियम से निर्मित होती है। प्लाज्मोडोमेस्टा होता है कोशिकाओं के बीच लिग्नीकृत सीमेंटीय परतें या प्रचलन हेतु संरचनाएं, प्लाज्मा कला के साथ केंद्रक को जोड़ने वाली झिल्लियां या समीपस्थ कोशिकाओं के मध्य योजक। तो आपको इसमें आंसर देना है। तो इसका जो है आंसर, इसका आंसर डी वाला रहेगा, समीपस्थ कोशिकाओं के मध्य योजक। साइटोस्केलेटन या कोशिका पंजर निर्मित होता है किससे? कैल्शियम कार्बोनेट कोशिकाओं कणिकाओं द्वारा या केलोस के जमाव द्वारा या सेल्यूलोज युक्त माइक्रोफाइब्रिल्स द्वारा या प्रोटीन फिलामेंट्स द्वारा। आपको इसका आंसर बताना है। इसका जो आंसर है प्रोटीन फिलामेंट्स द्वारा। नेक्स्ट है हमारा कोशिका झिल्ली की संरचना के संबंध में तरल मोजक मॉडल जो ध्यान में रखते हुए बताइए कि एक लिपिड एक स्तर से दूसरे स्तर में लिपिड तथा प्रोटीन की गति, जिसे फ्लिप फ्लॉप गति कहा जाता है, में विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? लिपिड तथा प्रोटीन दोनों ही फ्लिप फ्लॉप कर सकते हैं, जबकि कुछ लिपिड से ही फ्लिप फ्लॉप कर सकते हैं, प्रोटीन फ्लिप फ्लॉप नहीं कर सकते हैं। या फिर है जबकि प्रोटीन फ्लिप फ्लॉप कर सकते हैं, लिपिड से नहीं कर सकते। ना तो लिपिड फ्लिप फ्लॉप कर सकते हैं, ना ही प्रोटीन फ्लिप फ्लॉप कर सकते हैं। आंसर बताइए, इसका आंसर क्या है? हमारे 42 का आंसर रहेगा हमारा ये बी वाला, जो जबकि क्या है, लिपिड से फ्लिप फ्लॉप कर सकते हैं पर जो प्रोटीन है वो फ्लिप फ्लॉप नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट आंसर है हमारा राइबोसोम की 2 इकाइयाँ जिसमें क्रांतिक आयन स्तर पर संयुक्त हुई रहती है। तो कॉपर है, मैग्नीशियम है या फिर कैल्शियम। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर रहेगा हमारा मैग्नीशियम, यानी कि सी वाला। पादप कोशिका में रिक्तिका, तो झिल्ली परिसीमित होती है तथा उसके भीतर भंडारित प्रोटीन तथा लिपिड होते हैं। झिल्लियाँ परिसीमित होती है तथा उसके भीतर जल तथा उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। झिल्ली नहीं होती है तथा उसमें भीतर हवा भरी रहती है। झिल्ली नहीं होती है तथा उसके भीतर जल तथा उत्सर्जी पदार्थ भरे रहते हैं। आंसर बताइए। इसका आंसर है हमारा 40 का बी वाला है, 44 का। झिल्ली परिसरित होती है और उसके भीतर जल और उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट है हमारा 45, जो हमारा 2007 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका झिल्ली का घटक नहीं है? क्या कोलेस्ट्रॉल नहीं है, ग्लाइकोलिपिड से, प्रोटीन या फास्फोलिपिड से? तो आंसर बताइए। इसका जो आंसर है प्रोलीन। जो प्रोलीन है वो नहीं है, बाकी इसमें कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोलिपिड्स तथा फास्फोलिपिड्स पाए जाते हैं, प्रोलीन नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से गलत कथन क्या है? हरित लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में ही एक भीतरी और एक बाहरी झिल्ली होती है। हरित लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में ही थाइलेकाइड झिल्ली से परिसीमित एक भीतरी कक्ष
थाइलेकाइड गुहा होती है, या फिर हरित लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में डीएनए होता है। हरित लवक सामान्यतः माइटोकॉन्ड्रिया से काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। इसका आंसर है 46 का जो बी वाला। हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में ही थाइलेकाइड झिल्ली से पराश्रित एक भीतरी कक्ष थाइलेकाइड गुहा होती है। नेक्स्ट है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली। ये विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। बाहरी झिल्ली सभी प्रकार के अणुओं के लिए परागम्य होती है। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण श्रृंखला के एंजाइम बाहरी झिल्ली में अंतः स्थापित होते हैं, या भीतरी झिल्ली अत्यधिक कुंडलित होती है और अंतः वलनों का एक क्रम बन जाता है। बाहरी झिल्ली एक छलनी जैसी होती है। कैसी होती है? तो अपना आंसर दीजिए। 47 का जो फर्स्ट रहेगा वही इसका आंसर है। बाहरी झिल्ली सभी प्रकार के अणुओं के लिए पारगम्य होती है। नेक्स्ट है हमारा कोशिकाओं के अध्ययन में एक मुख्य अध्ययन पद्धति इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के विकास से आरंभ हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की वियोजन क्षमता प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की वियोजन क्षमता से बहुत अधिक होती है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की वियोजन क्षमता 200 से 350 नैनोमीटर होती है, जबकि प्रकाश सूक्ष्मदर्शी में 0.1 से लेकर 0.2 नैनोमीटर तक होती है। इलेक्ट्रॉन किरणपुंज मोटे पदार्थों से गुजर सकता है, जबकि प्रकाश सूक्ष्मदर्शी के लिए पतले सेक्शन चाहिए। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों के किरणपुंज का उपयोग होता है, जिसका तरंगदैर्घ्य फोटानों के तरंगदैर्घ्य से बहुत अधिक होता है। तो कमेंट में अपना आंसर बताइए। 48 का हमारा आंसर क्या रहेगा? तो इसका जो आंसर है वो रहेगा ए वाला। कौन सा रहेगा? ए वाला रहेगा। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की वियोजन जो क्षमता होती है प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की वियोजन क्षमता से बहुत अधिक होती है। पक्षमाभों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो बताइए। पक्षमाभों को संगठित विस्पंदन कैल्शियम+2 के झिल्ली के पार प्रवाह द्वारा नियंत्रित रहता है। पक्षमाभ रोम सदस्य कोशिका उपांग होते हैं। पक्षमाभों की सूक्ष्म नलिकाएं ट्यूबलिन की बनी होती है। पक्षमाभों में 2 एकल सूक्ष्म नलिकाओं को घेरता हुआ 9 दोहरी सूक्ष्म नलिकाओं का एक बाहरी वलय बना होता है। 49 का आंसर बताइए। तो इसका आंसर रहेगा ए वाला। पक्षमाभों का विघटन विस्पंदन जो हमारा कैल्शियम 2+ है, 2+ आयन है कि झिल्ली के पार प्रवाह पर नियंत्रित रहता है। वह कौन सा मुख्य अंगक है जिसका काम नए संश्लिष्ट प्रोटीन का रूपांतरण करना है एवं उन्हें लक्ष्य स्थानों पर मार्ग प्रदान करना है? अंतःप्रदावी जालिका, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या हरित लवक? इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारी अंतःप्रदावी जालिका। ये PM। नेक्स्ट है हमारा 51। विस्तृत रूप से स्वीकृत तरल मोज़ेक प्रारूप के अनुसार कोशिका कलाएं अर्ध द्रवित होती है। वहाँ लिपिड्स व एकीकृत प्रोटीन अनियमित रूप से विस्तृत हो सकती है। वर्तमान समय में इस प्रारूप में कई परिवर्तन किए गए हैं। इस संबंध में कौन सा वक्तव्य गलत है? कोशिका कलिकाओं में प्रोटीन लिपिड द्विपरत में परिवहन कर सकती है। लिपिड द्विपरत में प्रोटीन फ्लिप फ्लॉप गति कर सकती है। प्रोटीन कला के कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही होती है। अनेक प्रोटीन लिपिड द्विपरत में पूर्ण रूप से धसी हुई रहती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा बी वाला। लिपिड द्विपरत में प्रोटीन फ्लिप फ्लॉप गति कर सकती है। जो प्रोटीन है वो नहीं कर सकता। लिपिड द्विपरत में प्रोटीन फ्लिप फ्लॉप गति कर सकती है। नेक्स्ट है हमारा एक छात्र कोशिका संरचना का अध्ययन प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से करना चाहता है, जिसका आई पीस
10 × 8⁻³ ओब्जेक्ट 145x होता है। उसे वस्तु को प्रकाश के किस रंग से प्रकाशित करना चाहिए जिससे उसे अच्छा संश्लेषण प्राप्त हो? नीला, हरा, पीला या लाल? आंसर में अपना आंसर कमेंट में दीजिए। तो इसका जो आंसर है हमारा हरा, क्या उसको हरा रंग रखना चाहिए? ठीक है। सेंट्रोमियर की आवश्यकता होती है, किस लिए होती है? गुणसूत्रों के ध्रुवों की ओर गति में, कोशिका द्रव्य विदलन में, या क्रॉसिंग ओवर में, या अनुलेखन में? तो इसका आंसर आप बताइए फटाक से कमेंट में। इसका जो राइट आंसर रहेगा हमारा ए वाला, गुणसूत्रों के ध्रुवों की ओर गति में। जंतु कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण होता है, तो बताइए जंतु कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण किससे होता है? साइटोसोल में उपस्थित राइबोसोम्स पर, केवल उन्हीं राइबोसोम पर जो केंद्रीय भित्ति व अंतःप्राव्य जालिका पर उपस्थित होते हैं, केंद्रिका द्रव्य में उपस्थित राइबोसोम्स पर, या कोशिका द्रव्य माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित राइबोसोम्स पर? अपना आंसर कमेंट में फोड़ के बताइए। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा हमारा ए वाला, साइटोसोल में उपस्थित राइबोसोम पर ही जो प्रोटीन का संश्लेषण जंतु कोशिका में होता है। हरित लविकों में पर्णहरिण पाया जाता है, बाह्य कला में, आंतरिक कला में, थाइलेकाइट्स में, या फिर स्ट्रोमा में? आंसर दीजिए, कमेंट को भर दीजिए, फोड़ दीजिए। 55 का जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा सी वाला, थाइलेकाइट्स में। ठीक है। प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कशाभिका में अंतर होता है, क्या अंतर होता है? कोशिका में स्थिति व गति के प्रकार में, कोशिका की स्थिति व कार्यविधि के आधार में, सूक्ष्म नलिका संगठन व गति के प्रकार में, सूक्ष्म नलिका संगठन व कार्य में? तो अपना आंसर फोड़ के बताइए। इसका राइट आंसर सी वाला रहेगा, सूक्ष्म नलिका संगठन व गति के प्रकार में होता है। प्लाज्मा झिल्ली के तरल मोज़ेक प्रारूप के अनुसार ऊपरी स्तर अध्रुवीय व जल स्नेही होता है, ऊपरी स्तर ध्रुवीय व जल विरोधी होता है। मध्य भाग में फास्फोलिपिड्स एक द्विआण्विक परत बनाते हैं या प्रोटीन मध्य स्तर बनाते हैं। इसका राइट आंसर बताइए। 57 का राइट आंसर रहेगा हमारा सी वाला, मध्य भाग में फास्फोलिपिड्स तथा द्विआण्विक परत बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक गुणसूत्र में 1 से अधिक व 5 से कम पाया जाता है? क्रोमेटिड या क्रोमोसोम या सेंट्रोमियर या फिर टीलोमियर? आंसर बताइए। 58 का आंसर क्या है? तो 58 का आंसर रहेगा हमारा डी वाला, 58 का आंसर रहेगा टीलोमियर। टीलोमियर जो होता है 1 से अधिक और 5 से कम राइबोसोम उत्पन्न होते हैं। केंद्रिका में, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव में, गोल्गी में? तो 59 का जो आंसर है वो है हमारा केंद्रिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइटोटिक स्पिंडल यानी कि स्पिंडल निम्न में से किस प्रोटीन का बना होता है? एक्टिन, मियोसिन, ट्यूब्यूलिन या फिर मायोग्लोब्यूलिन? आंसर दीजिए अपना कमेंट में फोड़ के। इसका आंसर है ट्यूब्यूलिन। नेक्स्ट है हमारा, सूक्ष्म नलिकाएं अनुपस्थित होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, सेंट्रियोल में, कशाभिका में, या तर्कतंतु में? किसमें नहीं होती है? तो ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में अनुपस्थित रहती है क्या? सूक्ष्म नलिकाएं। प्रोटीन के ग्लाइकोसाइलेशन से जुड़ा कोशिका अंग है, राइबोसोम है, पराक्सीसोम है, अंतःप्राव्य जालिका या फिर माइटोकॉन्ड्रिया है? फटाक से अपना आंसर कमेंट में फोड़कर बताइए। इसका जो आंसर रहेगा हमारा सी, अंतःप्राव्य जालिका प्रोटीन के ग्लाइकोलाइजेशन से जुड़ा कोशिका अंग होता है। राइबोसोम्स में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो बताइए किसकी होती है? जल अपघटन एंजाइम, लाइपोप्रोटीन्स, पॉलीराइबोसोम्स या फिर डीएनए लाइकेज? आंसर कमेंट में फोड़िए, फिर मैं आपको बताती हूँ।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ए वाला, जल अपघटन एंजाइम। नेक्स्ट है हमारा कुछ एंजाइम जो वसा के कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन से जुड़े होते हैं उपस्थित होते हैं। किससे? वसा के कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन से जुड़े हुए होते हैं। कहाँ उपस्थित होते हैं? लिपोसोम्स में, गोल्जी काय में, माइक्रोसोम्स में या फिर ग्लाइकोऑक्सीसोम। आंसर है हमारा डी वाला, ग्लाइऑक्सीसोम। ठीक है। किस अंग में एकल कला होती है? केंद्रक में, कोशिका भित्ति में, माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर स्पेरोसोम्स में? फटाक से अपना आंसर दीजिए कमेंट में, वो भी फोड़ कर। तो मैंने आंसर फोड़ा है, इसका नाम है स्पेरोसोम्स में। ठीक है। किस अंग में एकल कला होती है? तो स्पेरोसोम्स में। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सेंट्रोसोम या गोल्गी काय? इसका आंसर रहेगा राइबोसोम। आप जानते हैं सूक्ष्म नलिकाएं भाग लेती है कोशिका विभाजन में, पेशी संकुचन में, कला संरचना में या डीएनए की पहचान में? किसमें भाग लेती है? तो इसका जो आंसर है ए, कोशिका के विभाजन में जो सूक्ष्म नलिकाएं होती है वो भाग लेती है। आप देख सकते हैं इन सभी पर क्या है, सन डले हुए हैं। ये कब कब पूछे गए हैं? पहले हमारी नीट एग्ज़ाम को पीएमटी के रूप में जाना जाता था, तो आप प्लीज़ घबराइएगा नहीं कि यहाँ तो नीट लिखा ही नहीं हुआ है, पता नहीं किस एग्ज़ाम में आए हुए थे। नेक्स्ट है हमारा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पर उपस्थित जीन सामान्यतः मातृत्व आनुवंशिकता प्रदर्शित करते हैं या सदैव पैतृक पूर्वज से आते हैं या फिर केंद्रीय जीनों की तरह बाइपेरेंटल आनुवंशिक पदार्थ करते हैं, आनुवंशिकता प्रदर्शित करते हैं या आनुवंशिक नहीं होते। माइटोकॉन्ड्रियम डीएनए पर उपस्थित जीन्स। कमेंट में आंसर फोड़ेंगे या मैं फोड़ूँ? चलो अभी तो मैं ही फोड़ देती हूँ, बाकी आपको प्रैक्टिस अच्छी करना है। इसका जो जो राइट आंसर रहेगा वो ए वाला रहेगा। सामान्यतः मातृत्व आनुवंशिक प्रदर्शित करते हैं, मतलब वो हमारे पैतृक से ही आते हैं, मतलब पैतृक नहीं, जो हमारी माता वगैरह हैं उनसे आते हैं। प्रोकैरियोटिक कशाभिका में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जो प्रोकैरियोटिक कशा होती है, इकाई कला से घिरा तंतु, प्रोटीन कला से घिरा तंतु, नौ प्लस 2 कला से घिरा रचना या हेलिकल व्यवस्थित प्रोटीन अणु। 69 का आंसर फोड़िए कमेंट में। मैंने तो फोड़ ही दिया है। इसका जो राइट आंसर है वो है हेलिकल व्यवस्थित प्रोटीन अणु। इसका जो फर्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, कणिकामय अंतःप्रदार्थ जालिका का कार्य होता है वसा संश्लेषण, लिपिड संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण या फिर स्टीरॉयड संश्लेषण? बताइए इसका आंसर क्या आएगा? प्रोटीन का संश्लेषण सभी को पता है। वह बिंदु जिस पर पोलेटिन गुणसूत्र जुड़े हुए दिखाई पड़ते हैं क्या कहलाता है? क्या पोलेटिन गुणसूत्र जुड़े हुए दिखाई पड़ते हैं? क्या सेंट्रियोल कहलाता है या सेंट्रोमियर कहलाता है या क्रोमोमियर कहलाता है या फिर क्रोमोसेंटर कहलाता है? अपना आंसर बताइए, वो भी कमेंट में फोड़कर। मैंने फोड़ दिया है इसका आंसर क्रोमोसेंटर, जो है हमारा डी वाला। डेस्मोसोम्स संबंधित होते हैं, किससे होते हैं? ऑप्शंस देख लीजिए। साइटोलाइसिस से संबंधित, कोशिका विभाजन से संबंधित, कोशिका एडहेरेंस से संबंधित या कोशिकीय उत्सर्जन से संबंधित होते हैं। आंसर बताइए इसका भी कमेंट में फोड़कर। मैंने फोड़ा इसका आंसर सी वाला, कोशिका एडहेरेंस से संबंधित। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक कला संवल कहलाते हैं लेमिनी, थाइलेकाइड्स, ग्रेना या क्रिस्टी? आई होप कि इसका आंसर डी हो, बाकी आई विल चेक। इसका आंसर, इसका आंसर, इसका आंसर, इसका आंसर, इसका आंसर, इसका आंसर, इसका आंसर दिमाग में घुस नहीं रहा है। इसका आंसर क्रिस्टी ही है, डी ही है। हम सही हैं, हम गलत कैसे हो सकते हैं भाई? नेक्स्ट पढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी यानी कि शिखर स्थिर होते हैं दीर्घाणुओं में विखंडन या प्रोटीन संश्लेषण के या फिर फ्लेवोप्रोटीन्स के फास्फोरिलेशंस
या फिर ऑक्सीकरण चयन क्रियाओं के। तो इसका जो आंसर है, हमने इसको भी डी फोड़ा है, ऑक्सीकरण अपचयन क्रियाओं के। ठीक है। चपटी कला से जुड़ी स्टर्नी शिखर युक्त व केंद्रक के निकट पाए जाने वाले अंग क्या है? क्या गोल्जी काय है या माइटोकॉन्ड्रिया है, केंद्रक है या सेंट्रियोल है? बताइए आंसर फोड़ के कमेंट में, क्या है इसका आंसर। इसका जो आंसर है, ए फोड़ दूंगी मैं। इसका आंसर ए है गोल्जी काय। गोल्जी काय अनुपस्थित होती है उच्च पादपों में, यीस्ट में, जीवाणु व नीलहरित शैवाल में, या उपरोक्त में से किसी में भी नहीं। तो इसका जो आंसर है ना, वो है सी वाला, फोड़ा है मैंने। जीवाणु व नीलहरित शैवाल में गोल्जिकाएं अनुपस्थित होती है। जल अपघटन एंजाइम युक्त झिल्लीदार थैले जो दीर्घ अणुओं के अंतराकोशिकीय पाचन का नियंत्रण करते हैं, वो कौन से होते हैं? देखिए हमारे ऑप्शंस, अंतःप्रदावी जालिका, न्यूक्लियोसोम से लाइसोसोम, या फेगोसोम। इसका जो राइट आंसर रहेगा ना, वो सी वाला होगा। कौन सा होगा? सी वाला होगा। लाइसोसोम पादप कोशिका में पराक्सीसोम जुड़े होते हैं। प्रकाशीय श्वसन से, फोटोट्रोपिज्म से, प्रकाश कलांतर से, या प्रकाश संश्लेषण से। आंसर दीजिए। तो इसका आंसर है हमारा ए वाला, प्रकाशीय श्वसन से। बट आई हेट दिस। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, बालबियानी वलय यानी कि फ्लक्स स्थल होते हैं डीएनए प्रतिलिपिकरण के, डीएनए व प्रोटीन संश्लेषण के, पॉलीसेकेराइडों के संश्लेषण के, या वसाओं के संश्लेषण के। आंसर को कमेंट में फोड़िए। इसका जो आंसर मैंने फोड़ा है, वो है आरएनए व प्रोटीन के संश्लेषण। ठीक है। स्लेडन व स्वान का नाम जुड़ा हुआ है। जीवद्रव जीवन का भौतिक आधार होता है कोशिका मत से, या कोशिकीय आनुवंशिकता के मत से, या केंद्रक कोशिका के नियंत्रण केंद्र का कार्य। बताइए। ये भी हमने प्रीवियस ईयर में बता दिया है आपको, बट आपको अब यहाँ भी बताना है इसका जो कोशिका मत है, क्योंकि इन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया था। कोशिका संरचना की हमारी वर्तमान जानकारी के आधार पर कोशिका मत के लिए क्या सही है? इसमें से क्या सही है, प्लीज़ बताइए। उपकोशिकीय संरचना जैसे हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज के उपकरण जिसके उन्नत करना होता है, या उन्नत कोशिका मत के अनुसार सभी जीव प्रजनन योग्य कोशिकाओं के बने होते हैं। कोशिका मत उपयुक्त नहीं है क्योंकि सभी जीव में कोशिकीय संगठन नहीं होता है। कोशिका मत से अभिप्राय है कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं जो कि प्रजनन योग्य अयोग्य होते हैं। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर रहेगा हमारा 81 का आंसर है सी। कोशिका मत उपयुक्त नहीं है क्योंकि सभी जीव जैसे उदाहरण विषाणु में कोशिकीय संगठन उपस्थित नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा लसिका ग्रंथि गुणसूत्र पोलिटीन गुणसूत्रों में युग्मक। तो इसका जो हमारे हैं अनुपस्थित होता है, कभी कभी होता है। असमजात गुणसूत्रों के बीच होता है, या समजात गुणसूत्रों के बीच होता है। लसिका ग्रंथि गुणसूत्रों पॉलीटोन गुणसूत्रों में युग्मन कहाँ होता है? तो इसका आंसर है हमारा 82 का जो आंसर है हमारा डी वाला, समजात गुणसूत्रों के बीच होता है। कोशिका झिल्ली के वे जैव रसायन जो कोशिका पहचान व जुड़ाव का कार्य करते हैं क्या कहलाता है? प्रोटीन्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स व लिपिड्स, या ग्लाइकोप्रोटीन्स या ग्लाइकोलिपिड्स। बताइए तीनों में से हमारा, चारों में से कौन सा आंसर हमारा सही रहेगा? कमेंट्स में आंसर को फोड़ दीजिए। कोशिका झिल्ली के वे जैव रसायन जो कोशिका की पहचान और जुड़ाव का कार्य करते हैं, पहचान का भी और उनको जोड़ने का भी। तो क्या है वो? ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स। एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, क्या होता है? 0.01 नैनोमीटर नहीं। इसमें से आंसर बताइए आप, क्या है हमारा?
इसका आंसर रहेगा हमारा सी वाला 0.0001। राइबोसोम केंद्र होते हैं श्वसन के, प्रकाश संश्लेषण के, प्रोटीन संश्लेषण के या वसा संश्लेषण। इसका आंसर मैं वैसे ही बता दूंगी कि ये प्रोटीन संश्लेषण का होता है, बट एक बार चेक करने में कोई हर्ज नहीं है। बट मेरा आंसर कभी गलत होता ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा F0 F1 कणों के ऑक्सीसोम पाए जाते हैं, किसमें होते हैं? थाइलेकाइड्स पर या माइटोकॉन्ड्रियल सतह पर या माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर या हरित लवक की सतह पर? कमेंट में अभी अपना आंसर खोड़िए फटाक से। इसका आंसर रहेगा हमारा सी वाला माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर जो F0 F1 कणों की ऑक्सीकरण ऑक्सीसोम पाए जाते हैं। सभी लवकों की संरचना समान होती है क्योंकि वे स्टार्च वसा प्रोटीन का भंडारण कर सकते हैं या फिर एक प्रकार से दूसरे प्रकार में परिवर्तित हो सकते हैं, समान कार्य करते हैं या साथ साथ पाए जाते हैं। आंसर कमेंट में पढ़िए। इसका आंसर है बी वाला, एक प्रकार से दूसरे प्रकार में परिवर्तित हो सकते हैं। क्या है? बाह्य आवरणकारी झिल्ली अनुपस्थित होती है। जो बाह्य आवरणकारी झिल्ली है वो कहाँ अनुपस्थित होती है? केंद्रक में, लाइसोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में या लवक में? बताइए इसका राइट आंसर क्या है, कमेंट में फोड़कर बताइए, अभी बताइए। इसका आंसर 88 का रहेगा, केंद्रक में। क्या बाह्य आवरणकारी झिल्ली केंद्रक में अनुपस्थित होती है? निम्नलिखित में से कौन एपरेटो रेटिकुलेयर होता है? गोल्गी उपकरण, अंतःप्रदावी जालिका, सूक्ष्म तंतु या सूक्ष्म नलिकाएं? कमेंट में आंसर छोड़िए। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है गोल्गी उपकरण। एसिटाबुलेरिया पर हेमरलिंग द्वारा किए गए प्रयोग ने किसकी भूमिका को सिद्ध किया? विभिन्नात्मक नियंत्रण में कोशिका द्रव की या फिर आनुवंशिकता में कोशिका के केंद्रक की या आनुवंशिकता में गुणसूत्रों की या केंद्र की कोशिका द्रव्य अनुपात की? आंसर कोडिए कमेंट। इसका जो राइट आंसर है ना वो आनुवंशिकता में कोशिका के केंद्रक की। हेमरिंग ने बताया था, वो यही बताया था। और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की उच्च विश्लेषण क्षमता का कारण होता है। विद्युत चुम्बकीय लेंस या इलेक्ट्रॉन बीम की अत्यधिक कम तरंगदैर्घ्य या फिर प्रयोगार्थ प्रकाश स्रोत की कम तरंगदैर्घ्य या प्रयोग किए गए ग्लास लेंसों का उच्च न्यूमेरिकल अपर्चर? आंसर है इसका बी, इलेक्ट्रॉन बीम की अत्यधिक कम तरंगदैर्घ्य। विभेदन क्षमता योग्यता होती है दो निकटस्थ बिंदुओं को पहचानने की क्षमता, दो निकटतम वस्तुओं को पहचानने की क्षमता, अंगों को पहचानने की क्षमता या वस्तुओं के चित्र की उन्नत बनाने। तो यही होगा इसका आंसर ए वाला, दो निकट बिंदुओं को पहचानने की क्षमता। कोशिका झिल्ली का तरल मोज़ेक मॉडल प्रस्तुत किया था डेनियल एवं व डेवसन ने, सिंगर व निकोलसन ने, गर्नर व एलॉट ने या वाटसन एवं क्रिक ने? आंसर बताइए इसका आंसर क्या है। इसका आंसर रहेगा हमारा बी वाला, सिंगर व निकोलसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइबोसोम की खोज किसने की थी? तो राइबोसोम के खोजकर्ता कौन थे बताइए। गोल्गी था, पॉल्टन था या फिर डी रोबर्टिस था या फिर पेलेट था? आंसर ठोक दीजिए कमेंट में, डरा दूंगी वरना देख लेना आप। इसका जो आंसर है डी वाला है, पेलेट है, वही राइबोसोम के खोजकर्ता थे। कोशिका भित्ति प्रदर्शित करती है पूर्ण परागम्यता, अर्ध परागम्यता, भिन्नात्मक परागम्यता या अर्ध परागम्यता? आंसर कमेंट में पढ़िए। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ए वाला, पूर्ण परागम्यता जो है हमारी कोशिका भित्ति प्रदर्शित करती है। दिए हुए कणों में नए कोशिका भित्ति कणों का जुड़ना क्या कहलाता है? दिए हुए कणों में नए कोशिका भित्ति कणों का जुड़ना मतलब पुराने कणों में नए कणों का जुड़ना क्या कहलाता है? भंडारण कहलाता है, ई पोजीशन कहलाता है, यानी कि
नादीकरण या फिर इंटरस्पेशन या फिर एग्रीगेशन एकत्रीकरण, बताइए क्या कहलाएगा। कमेंट में फोड़ दीजिए आंसर। फटाक से फोड़िए ना, मैं वेट कर रही हूँ। इसका आंसर है सी वाला, इंटरस्पेशन। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बहत्रीकरण क्षमता इससे नहीं जुड़ी होती है। किससे? संख्या छिद्र से, वस्तु के फोकस दूरी से, या आईपीस की फोकल दूरी, या नलिका लंबाई। आंसर बताइए। 97 का ए वाला, संख्या छिद्र से। प्लाज्मा झिल्ली का नवीनतम प्रारूप क्या है? तो प्लाज्मा झिल्ली का जो नवीनतम प्रारूप क्या है? क्या लेमेलर है प्रारूप है, या फिर इकाई झिल्ली प्रारूप है, या तरल मोज़ेक प्रारूप है, या आणविक लिपिड प्रारूप है? आंसर बताइए। इसका जो राइट आंसर रहेगा हमारा सी वाला रहेगा, तरल मोज़ेक प्रारूप। प्लाज्मा झिल्ली का नवीनतम प्रारूप को तरल मोज़ेक प्रारूप कहते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं, प्लीज़ बताइए। देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है। एसिटाबुलेरिया से जुड़े हेमरिंग के प्रयोग से में आदान प्रदान होता है कोशिका द्रव का, केंद्रक का, राइजोइक व स्टॉक का, या फिर युग्मकों का। किसका स्थानांतरण होता है? कोई बता सकता है? वैसे सब अच्छे बच्चे हैं, टैलेंटेड, सबने पढ़ा है, सभी बता सकते हैं, तो कमेंट में आंसर फोड़िए। हमारा आंसर रहेगा इसका बी वाला, केंद्रक का। यानी कि एसिटाबुलेरिया से जुड़े हेमरिंग के जो प्रयोग का जो आदान प्रदान का होता है वो केंद्रक का होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कोशिका होमोजीनेट से अंगों को पृथक किया जा सकता है क्रोमेटोग्राफी द्वारा, एक्सरे प्रकीर्णन द्वारा, विभेदनकारी सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा, या फिर स्व रेडियोग्राफी द्वारा। आंसर फोड़िए। फोड़ रहे हैं ना आप सब? इसका आंसर मैंने फोड़ा है, वो है सी, विभेदनीकरण सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा। ठीक है, याद रहेगा। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, किसकी बनी होती है? प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन लिपिड्स की, प्रोटीन लिपिड्स कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्ल व लिपिड्स की। गिव मी आंसर। सी वाला, प्रोटीन लिपिड्स कार्बोहाइड्रेट की। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का और इस टॉपिक का। न्यूक्लियोप्रोटीन का संश्लेषण इसमें होता है न्यूक्लियोप्लाज्मा में, नाभिकीय यानी कि केंद्रक आवरण में, केंद्रिका में, या केंद्रित कोशिका द्रव में। आंसर बताइए। इसका आंसर डी है, कोशिका द्रव। मैंने इस टॉपिक के आपको कम से कम 130 से 150 क्वेश्चन रेडी करवा दिए हैं। अगर आप टॉपिक को अच्छी से पढ़कर अगर इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो ऐसे ही मैं आपको हर टॉपिक के क्वेश्चन दूंगी। अगर आप इन सब को पढ़ते हैं तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो प्लीज़ बने रहिए पायल स्टडी अड्डा के साथ। ओके, आज के लिए बस